हेलो क्लास 7। चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आज चैप्टर है हमारा मैथ्स में रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज में आता है कि व्हाट इज़ अ रेशनल नंबर। तो हमें डेफिनेशन देना है रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर क्या है कि अ रेशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन पी अपॉन क्यू फॉर्म एंड वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्या कहा अभी, देखिए कि रेशनल नंबर क्या है कि एक इस तरह का नंबर होता है दैट कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू फॉर्म, जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है, और जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे 3/4, ये नेगेटिव भी हो सकता है, -5/7, 8/12। और यहाँ पे ये ध्यान रखना जैसे 8 अपॉन हम जीरो ले लें या 5/0 ले लें तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं है रेशनल नंबर का। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं। रेशनल नंबर यही होता है जो P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एनी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। कोई भी 3 एग्जाम्पल देने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर के। तो आप कोई भी इस तरह की फ्रैक्शंस लिखिए जैसे जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो। अगर आप पॉजिटिव लिखते हैं जैसे आपने लिखा 5/12, 6/7, 9/12, 5/7 भी लिख सकते हैं। कुछ और भी नंबर आप ले सकते हैं यहाँ पे जो पॉजिटिव हो। अगर आप उसमें माइनस लगा देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, इट विल बी नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल हो गया 4/-4/7, 3/5 नेगेटिव, माइनस में ही ले लिया -8/6, -2/20। ठीक है, इस तरह से आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है। तो नेगेटिव में माइनस लगाना है, पॉजिटिव में आपको प्लस का साइन रखना है। मतलब कोई साइन ना भी लगाएंगे तब भी वो कंसिडर किया जाता है कि वो पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है कि इज देयर एनी रेशनल नंबर विच इज नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्या ऐसा कोई रेशनल नंबर है जो ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव। हाँ होता है, जीरो होता है। जीरो बिल्कुल, क्योंकि नंबर लाइन पे जीरो बिल्कुल बीच में आता है। जैसे सपोज ये नंबर लाइन है तो जीरो यहाँ पे, इधर अगर इधर हमारे इंटीजर्स यहाँ पे 1 हो गया और इधर हो गया -1, तो इनके बीच में आ गए। इस तरह से इंटीजर आगे बढ़ते चले जाएंगे, आगे लिख सकते हैं हम। तो ये हमारे बीच में आता है बिल्कुल। ठीक है, तो जीरो या इसे ना हम पॉजिटिव बोलते हैं ना ही नेगेटिव, ये बिल्कुल बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। तो बच्चे ध्यान देंगे कि 3/5 में ये 3 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर है। यहाँ पे -2 क्या है आपका न्यूमरेटर और 3 डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाली जो नंबर है वो क्या होती है न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। तो आप इस तरह से इनके आगे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख लेंगे जैसे 3/5 है तो न्यूमरेटर क्या हो गया यहाँ पे इक्वल्स टू 3 और डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्या हो गया 5। सो स्टूडेंट्स बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह से आप सारे लिख सकते हैं। यहाँ पे -2/3 है तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर आपका बन गया -2 एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू -3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रेशनल नंबर। इनको रेशनल नंबर बनाना है। तो रेशनल नंबर बनाने के लिए हमने पीछे बात की थी कि रेशनल नंबर में क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्यू तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके नीचे 1 कंसिडर कर लेते हैं। क्यू के लिए हम 1 रख लिया तो 2/1 हो गया, ये बन गया आपका रेशनल नंबर। ठीक है, 2/1 क्या बना रेशनल नंबर। तो सभी में नीचे 1 आप बना दीजिए, ये क्या बन जाएगा रेशनल नंबर बन जाएगा, क्योंकि क्यू P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एंड वेयर क्या होता है क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो तो सबके नीचे आप 1 लगा देंगे, तो इस तरह से ये सब बन जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉर्म A/B रेशनल नंबर है। ठीक है, वाई इज देयर रेस्ट्रिक्शन दैट B नॉट इक्वल टू जीरो। तो B जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये इंटीजर्स हैं। A और B क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ये जीरो होगा तो वो फिर इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए हम इसको A/B, क्योंकि ये दोनों बोथ आर इंटीजर्स। तो आप इसको अगर लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को जो आंसर में कि A/B इज़ नॉट डिफाइंड
बिकॉज b नॉट इक्वल टू 0 एंड हियर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको। तो ट्रू फॉल्स में सबसे पहला क्वेश्चन है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सारे इंटीजर्स क्या रेशनल नंबर होते हैं? तो ये बात बिल्कुल सही है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं सब वो रेशनल नंबर होते हैं। 0 स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर है? नहीं, 0 स्मॉलेस्ट नहीं, क्योंकि नेगेटिव में भी ये हो सकते हैं। माइनस के -5 अपॉन, सपोज एग्जाम्पल ले लिया कि -5/7 है, तो ये 0 से भी छोटा हो गया है, तो इस तरह से ये फॉल्स हो जाता है। यहाँ 0.0 क्या रेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे Q 0 हो गया है, और जबकि ये रेशनल नंबर होने के लिए ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, तो ये भी फॉल्स हो गया आपका। हर एक रेशनल नंबर एक फ्रैक्शन होता है, हर एक रेशनल नंबर नहीं, ये गलत है। हर एक फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर होती है, लेकिन रेशनल नंबर हर एक वो फ्रैक्शन नहीं होता है। तो 3/0 क्या रेशनल नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये Q आपका हमने बताया कि P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, और वो Q 0 ना हो। यहाँ पे ये 0 है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रैक्शन, इनमें से कौन से फ्रैक्शन है? तो फ्रैक्शन क्या क्या होता है कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो पॉजिटिव होता है। हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकती है, लेकिन रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता। रेशनल नंबर में ये होल नंबर होना चाहिए आपका। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो जैसे 2/3 है, तो ये एक क्या है? ये फ्रैक्शन है। 4/9 दिस इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन, ये भी आपका एक फ्रैक्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नेगेटिव हो गया, तो ये नहीं है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, और ये है दोनों, तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो रहा है, तो इसे भी आप अभी क्या कहेंगे कि दिस इज ऑल्सो नॉट अ फ्रैक्शन। आगे आता है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है, इनमें बताना है कि कौन से रेशनल नंबर हैं। तो ये रेशनल नंबर है बिल्कुल, क्यों ये आपका जो है रेशनल, ये फ्रैक्शन भी है, क्योंकि हर एक फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकती है। इसके नीचे 1 कंसिडर कर लेंगे, तो ये भी हो गया आपका। ये भी है, क्योंकि ये Q आपका P/Q, यहाँ पे Q आपका 5 है, तो ये दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे Q 0 हो गया, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं है, और ये आपका बिल्कुल है। ठीक है, तो इसमें एक ऐसी नंबर आई है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, बाकी सब हैं। इनमें आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के रेशनल नंबर होते हैं, तो ये ध्यान देंगे, जहाँ पे 2 माइनस है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस डिडक्ट हो जाती है, या ऐसा कर लेते हैं -1 से मल्टीप्लाई करके तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -1 से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाती है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी फिर 3/7। ये आपका क्या है कि ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल माइनस है, तो हमें तो पॉजिटिव यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, पॉजिटिव, तो आपका ये पॉजिटिव हो गया, और ये तो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि एक माइनस आई हुई है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही इसको कर लेंगे बिल्कुल। 4/7 है, तो ये आपका पॉजिटिव है, लेकिन इसको बताइए, इसको चाहिए कि नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, एंड ये भी पॉजिटिव है, 2 माइनस है इसमें, ये भी पॉजिटिव है, ये है आपका। ठीक है, एक ये हो जाता है, एक यहाँ पे ये हो गया, और एक ये हो जाता है। ठीक है, और ये भी आपका नेगेटिव है, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव आ रहा है, और ये आपका जो है एक ये भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 10, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये 4/5 में हमें क्या नंबर फिल करें कि जो 20 आ जाए। तो 4/5 को देखिए, इसमें 5 में कितने की मल्टीप्लाई हुई है 20 लाने के लिए? 4 की, तो 5 4 जा 20 हो गया है। अब 4 से ही जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई है, तो 4 से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइट हो रखा है। 4 4 जा 16, -16/20। ऐसे ही आगे 28 हो गया, तो 4 7 जा, तो 7 की मल्टीप्लाई हुई है। अब 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर डोमिनेटर दोनों में इक्वल एक ही नंबर से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे 28 हुआ है, 7 की मल्टीप्लाई हुई है, तो यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 जा 35 हो गया आपका। आगे यहाँ पे 35 है, तो ये यही नंबर है, यहाँ 28 हो गया, तो ये तो इन्होंने एज इट इज़ रखना है। अब ये क्वेश्चन है जैसे 2/11, तो 11 में मल्टीप्लाई होकर के 33 तब आया जब अगर यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई हो जाती है तो, और ऐसे आप यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस डिडक्ट हो गई, तो प्लस के 6 आ गया। अब यहाँ है 8, तो 2 4 जा 8, क्योंकि इस नंबर में बेसिक जो है आपका उसमें ही मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 4 जा 4 की मल्टीप्लाई हुई। अब यहाँ पे इसको कर लेंगे 11 4 जा 44,
ऐसे ही 99 लाने के लिए तो 11 9 जा 99, 9 की मल्टीप्लाई हुई तो 9 2 जा 18, यहाँ पे 18 हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 है कि चेक इफ़ द फॉलोइंग आर इक्वलेंट रेशनल नंबर और नॉट। ये बताना है कि क्या ये इक्वलेंट रेशनल नंबर है या नहीं। तो इसमें क्या है कि इसको ए एंड बी, इसको सी एंड डी कंसिडर कर लेते हैं और फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ए 3 4 और 14 की 14 3 जा कितना हो जाएगा 42 और 12 5 जा 60। तो दोनों नंबर अलग अलग हो गए। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ये नंबर आपके आते हैं 3/5 एंड 12/14। तो ए एंड बी से इसको कंसिडर कर लिया, कंपेयर कर लिया फिर कि ए एंड बी और सी एंड डी। तो ये ए एंड डी की मल्टीप्लाई कर लीजिए और सी और बी की। तो इस तरह से दोनों का इक्वल आते हैं तो वो इक्वल हैं, नहीं आते दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर्स जो इनका प्रोडक्ट आएगा तो वो दोनों इक्वेशंस वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया 14 3 जा 42 और 12 5 जा 60। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको सो बोथ रेशनल नंबर्स आर नॉट इक्वलेंट। ठीक है, आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस इसमें जो दिए हैं उनको आप इसी तरह से करेंगे। तो बुक्स ये करने से पहले आपको बुक साथ में ज़रूर रखें और तब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस आपको सेंड करेंगे इसी तरह से, और ध्यान से समझ के और इनको प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।